हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल होम टैब के अंदर क्लियर ऑप्शंस को। इससे पहले जितने भी हमारे ऑप्शंस हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप वीडियो में क्लियर कर चुके हैं, जो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक डेटा है। अब इसमें हम लोग क्लियर का जो भी टूल्स है सारे को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम इस हेडिंग को सिलेक्ट करते हैं, एडिटिंग ब्लॉक्स में आते हैं, क्लियर ऑप्शन में आते हैं। क्लियर में हमारा यहाँ पे 5-6 ऑप्शन है। तो फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो क्लियर ऑल का है। तो जैसे ही हम क्लियर ऑल पे क्लिक किए तो देखिए क्या हुआ, इसमें जो भी लिखा हुआ था सारा क्या हो चुका है, तो क्लियर हो चुका है, यानी ख़त्म हो चुका है। तो क्लियर ऑल से हमारा क्या होता है कि अगर किसी सेल में आपका कंटेंट है, उसमें कुछ फॉर्मेट क्या हुआ है, जैसे स्टाइल चेंज हो, बोल्ड हो, इटैलिक हो या फिर साइज बड़ा हो, तो उसके साथ वो क्लियर करता है, यानी सारे चीज़ को एक बार में क्लियर ऑल कर देता है। उसके बाद हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो है क्लियर फॉर्मेट का। तो जैसे यहाँ पे हम किसी एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो देखिए क्या हुआ है, सिर्फ इसमें फॉर्मेट चेंज हुआ है। यानी अभी इसको हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर से क्लियर में आते हैं, फॉर्मेट पे आते हैं तो देखिए क्या हुआ है। इसमें आइए, इसमें क्या है, तो यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल कैलिब्री है, साइज क्या है 18 है, उसके बाद बोल्ड है और यहाँ पे हाईलाइटेड कलर येलो है, उसके बाद अलाइनमेंट है, यहाँ पे सेंटर और ऊपर मिडिल। अब इसमें आते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें होती है सिर्फ वही, यानी फॉर्मेट हमारा जितना भी था ओनली सिर्फ क्या हुआ है, तो वही रिमूव हुआ है। तो क्लियर फॉर्मेट से हमारा क्या होता है, जिस सेल में आपका जितना भी फॉर्मेट लगा हुआ है सारा क्या होता है, तो एक बार में क्लियर हो जाता है, यानी जो हमारा रियल कंटेंट है सिर्फ वो बचता है। उसके बाद फिर से हम लोग एडिटिंग ब्लॉक्स क्लियर में आते हैं। अब क्या है, क्लियर कंटेंट्स। तो क्लियर कंटेंट्स पे क्लिक किए तो ये क्या हो गया, हमारा क्लियर हो गया जो हमारा टाइप किया हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग को क्लियर कंटेंट में क्या क्लियर करता है, जो आपका रियल वैल्यू होता है। जैसे इसको हम सिलेक्ट करते हैं, फिर से क्लियर में आते हैं, क्लियर कंटेंट। तो जो आपने टाइप किया था वो क्या हो गया, तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो आपका कंटेंट है वो क्लियर होता है क्लियर कंटेंट से। आगे क्या हमारा क्लियर कमेंट। तो कमेंट क्या होता है, कमेंट भी हमारा एक टूल्स है जो हमारा सेल में क्या होता है, ऐड होता है। तो क्लियर कमेंट का जो ऑप्शन होता है वो दूसरे मेनू में होता है, तो हम लोग उस मेनू में जाएंगे तब कमेंट लगाना सीखेंगे, लेकिन अभी हम लोग को क्या सीखना है, कमेंट को क्लियर करना। तो शॉर्टकट की से हम लोग कमेंट ऐड करते हैं, जिसका शॉर्टकट की है Shift+F2। कीबोर्ड से शिफ्ट की को होल्ड करना और फंक्शन की से F2 को प्रेस करना है। तो कुछ इस तरीके का कमेंट का बॉक्स होता है जो आपके सेल में अप्लाई हो चुका है। अब ये आपका अप्लाई हुआ है, कमेंट किस तरीके से लगता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम लोग कमेंट का डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी हम लोग को क्या करना है, तो इसको क्लियर करना है। तो देखिए यहाँ पे जिस सेल में कमेंट लगा हुआ है उसका कॉर्नर राइट में और अप में क्या है, तो रेड से हाईलाइटेड। आप कहीं पे भी रहेगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखता है, तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका डायलॉग बॉक्स दिखाई दे देगा। ये क्या है, तो कमेंट का है। तो इस पे को करना है हम लोग को सिलेक्ट, उसके बाद एडिटिंग ब्लॉक्स में आना है, क्लियर पे आना है, क्लियर कमेंट पे करना है हम लोग को क्लिक। तो ये हमारा हो गया क्लियर। उसके बाद का ऑप्शन क्या है हमारा, क्लियर हाइपरलिंक, जो हमारा लास्ट ऑप्शन है। तो हाइपरलिंक भी पहले हम लोग को करना है। हाइपरलिंक भी हमारा एक ऑप्शन है जो हमारे सीट में सेल में अप्लाई होता है, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+K। ये भी आगे हम लोग को डिटेल्स में पढ़ना है, लेकिन Ctrl+K से हमारा क्या होता है, तो हाइपरलिंक होता है। हाइपरलिंक का यूज होता है एक फाइल से दूसरे फाइल को लिंक करने में। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जैसे ही आप लिंक करते हैं तो यहाँ पे आपका दो तरह का सिलेक्शन बनता है, एक तो सेल सिलेक्शन और दूसरा यहाँ पे कुछ हैंड का इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा आपको। तो इस पर आपको क्लिक नहीं करना, नहीं तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं जो अभी हम लोग को नहीं सीखना है। तो सेल पे क्लिक करना और इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद क्लियर पे आना है और क्लियर हाइपरलिंक पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे ही हम लोग हाइपरलिंक ऐड किए तो एक और ऑप्शन हाईलाइटेड हो चुका है, रिमूव हाइपरलिंक का। तो दोनों से कर सकते हैं आप, रिमूव से भी और क्लियर से भी। तो क्लियर हाइपरलिंक पे करते हैं हम क्लिक। तो जैसे ही क्लियर हाइपरलिंक पे क्लिक किए तो यहाँ पे एक और ऑप्शन ऐड हो चुका है, अब इस पे करते हैं हम लोग क्लिक। तो यहाँ पे बोल रहा है क्लियर हाइपरलिंक ओनली, यानी हाइपरलिंक ओनली करना चाहते हैं, फिर क्लियर हाइपरलिंक एंड फॉर्मेट। तो क्लियर हाइपरलिंक अगर आप करते हैं तो जो फाइल लिंक हुआ है वो सिर्फ
आपका क्लियर होगा। लेकिन क्लियर हाइपरलिंक एंड फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो ये जो टेक्स्ट में हमारा फॉर्मेट लगा हुआ है ये भी हमारा क्या होता है, रिमूव होता है। तो पहले हम लोग क्लियर हाइपरलिंक ऑनली पे करते हैं क्लिक। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लू कलर शो कर रहा है। उसके बाद फिर से करते हैं क्लिक और क्लिक हाइपरलिंक एंड फॉर्मेट पे करते हैं क्लिक। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये लिंक भी हट चुका है और हमारा फॉर्मेट भी रिमूव हो चुका है, यानी क्लियर हो चुका है। अब ये सिर्फ एक नॉर्मल कंटेंट है जिसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो क्लियर में कुछ इस तरीके का हमारा ऑप्शन था, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट और क्लियर हाइपरलिंक। तो सारे का ऑप्शन हम लोग क्या कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। तो आशा करते हैं कि क्लियर में आपके जितने भी टूल्स थे सारे क्लियर हो गए होंगे, यानी आप लोग इसको क्लियर करना सीख गए होंगे। तो आशा करते हैं कि आज का ये टॉपिक भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।